Good morning, welcome. Chapter number 7, Some Properties of Definite Integrals. अब तक आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन किए होंगे, बट इन प्रॉपर्टीज़ से हम उन क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। हमारी बुक में पहली प्रॉपर्टी P0 है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b fx इक्वल टू द इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अगेन a अपर लिमिट b ft dt। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखें तो इनके दोनों के लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हैं, सेम है, और फंक्शन भी सेम है। बट फंक्शन में क्या डिफरेंट है, उनका वेरिएबल यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, t है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे sin x है और यहाँ पे sin t है, तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे 100%। देख लो, अगर यहाँ sin x है तो अगर मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो sin b माइनस लोअर लिमिट sin a, यहाँ पे भी sin t है तो अपर लिमिट sin b माइनस sin a। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ये कंडीशन कब होता है कि अगर हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, दोनों की लिमिट सेम है, बट उनके फंक्शन भी सेम है, बट उनका सिर्फ क्या सेम नहीं है, उनके वेरिएबल सेम नहीं है। ओके, अब आइए आप प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ए टू बी, हमारे पास फिर लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, अब फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है। अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो हमारी मैथ क्या कहती है कि ये इंटरचेंज कब होंगे, जब आप माइनस साइन बाहर लेंगे। तो हमने यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लिया और लिमिट को चेंज कर दिया, जो अपर लिमिट था वो लोअर लिमिट बन गया और जो लोअर लिमिट था वो क्या बन गया, अपर लिमिट और एफ एक्स डी एक्स। ये चीज़ मैंने आपको एक एक्सरसाइज 7.10 में एक क्वेश्चन में करके भी आपको दिखाया है। वहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि किसी भी इंटीग्रेशन की अगर लिमिट को आपने चेंज करना है तो उसके आउटर पार्ट में आपको क्या रखना पड़ेगा, साइन माइनस। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर P2। प्रॉपर्टी नंबर P2 क्या है हमारे पास फिर इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। इसको मैं समझाने के लिए आप एक छोटी सी मैं बात आपको लिख रहा हूँ पेंसिल से। मालूम मेरे पास ये एक कर्व है जिसकी लिमिट हमें गिवन है a और क्या है b है। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट a टू b लेकर एरिया हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक पॉइंट में यहाँ पे अगर और c ले लेता हूँ, तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो पहले मुझे इतने का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर इतने का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैं दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इस प्रॉपर्टी में यही चीज़ आपको समझाई है। देखिए, अगर मैं इतने का एरिया फाइंड करना हो तो मैं क्या लिखूँगा, मेरा कैसे जाएगा, लिमिट a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो मेरे पास किसी भी फंक्शन का, मान लो सपोज मैं एक और तरीके से समझा रहा हूँ, ये आपके पास है, ये आपके पास कर्व है और इस कर्व में आपको मैं अगर मैं समझाऊँ, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, और यहाँ पे अगर मैं c पॉइंट ले लेता हूँ और मुझे तब एरिया इस कर्व का फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, पहले इसका एरिया फाइंड करूँगा फिर इसका एरिया फाइंड करूँगा। इसका एरिया फाइंड करने के लिए मुझे लिमिट क्या यूज करना पड़ेगा, a टू c, और इसका एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट क्या यूज करना पड़ेगा, c टू b। तो यही चीज़ हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इस बात से समझ में आया होगा कि अगर ए और बी के बीच में कोई अगर अलग अलग कोई पॉइंट आ जाए तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर P3। प्रॉपर्टी नंबर P3 क्या है, हमारे पास वही है, लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b है एफ एक्स डी एक्स। इसको हमने लिख दिया a टू बी एफ ब्रैकेट a प्लस बी माइनस के एक्स डी एक्स। ये किस क्वेश्चन में लगता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है आपके पास π/6 और क्या है हमारे पास यहाँ पे π/3 है और फंक्शन है डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 10x, जो आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रूट टेन एक्स को लिख सकते हैं रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा, रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस रूट पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस के एक्स, ऐसी नीचे भी आएगा। पाई बाई 3 प्लस एक्स की जगह बोल रहा हूँ मैं, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 रखेंगे। और सॉल्व करने के बाद एक आई हमारे पास यहाँ से आएगा, एक आई जब हम इसको रखेंगे दूसरा आई आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, यूज होती है। जहाँ पे ये यूज होगी मैं आपको अभी कर करके भी बताऊंगा, हर एक एक क्वेश्चन को, हर प्रॉपर्टी के लिए एक एक क्वेश्चन भी आप लोग का वीडियो बनाकर सेंड करता रहूँगा। बट ये चीज़ याद रखिए कि ये वाली प्रॉपर्टी जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, हाँ ये प्रॉपर्टी वहाँ पे भी यूज हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 to 2 हो और यहाँ पे कुछ रूट एक्स हो अपॉन 1 प्लस लॉग रूट एक्स हो, उस तरीके के क्वेश्चन में भी यूज हो सकती है ये। तो ओके, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज हो सकती हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर P4 है, प्रॉपर्टी नंबर P4 और प्रॉपर्टी नंबर P3 ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे क्या है, जीरो आ गया है। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा आपके पास। अगर आप देखें प्रॉपर्टी नंबर P4 और प्रॉपर्टी नंबर P3 ये दोनों एक दूसरे से ही लिंकअप हैं। ओके, तो जब भी आपका जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, जैसे 0 to पाई बाई 2 आ गया तो एफ एक्स डी एक्स है, तो एफ क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 है, यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, तो हमने 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स को आई ले लिया, तो आई इज इक्वल टू जब प्रॉपर्टी यूज किया है तो क्या आ जाएगा, 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, वो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो एक आई हमारा ऊपर था, एक आई हमारा नीचे था, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। P5 प्रॉपर्टी जो है 0 to 2 है एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको फिर ऊपर भी इस टाइप की अभी समझाई थी। P2 ये क्या दो पार्ट में हो जाएगी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स और क्या इससे डी एक्स हो जाएगी, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तब हमारे पास ये कंडीशन आई है, मतलब ओके। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, इफ़ एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स, तब तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। बट अगर एफ 2a माइनस एक्स माइनस के एफ एक्स हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स कॉमा इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आपने अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखते हैं और वो एफ एक्स के इक्वल आता है तो आप ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो आप डायरेक्ट उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, माइनस a to a मतलब -1 से लेकर अगर 1 तक है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको भी फिर वही लिखते हैं, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन अगर इवन है, अगर इवन फंक्शन है तो उसके लिए ये वाला है, इफ़ f इज़ द इवन फंक्शन। अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो आप इसके आगे सीधे सीधे डायरेक्ट क्या रख देंगे, 0। तो मैंने लिखा है -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ कब f इज़ द ऑड फंक्शन, इट मीन्स f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस के एफ एक्स। ये ऑड फंक्शन, इट मीन्स सपोज हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मैंने f माइनस एक्स लिखना, तो यहाँ पे माइनस एक्स का भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, इट मीन्स माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये देखिए आप f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। इट मीन्स ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। और अगर इवन फंक्शन हो गया, देखो यहाँ पर लिखा है ना, f माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है, तो ये देखिए
एफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो अगर ये एफ एक्स के इक्वल हो गया तो ये इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया तो 100% आपका माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, अगर ये ऑड फंक्शन हो जाता है, मान लो यहाँ पे x की पावर 3 था, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो 100% फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में जहाँ मैंने बोला था कि आप जब लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो साइन माइनस लेना पड़ेगा, उसमें कंडीशन ऐसी भी आती है कि जहाँ पे दोनों लिमिट सेम होती हैं, अपर भी और लोअर लिमिट एफ एक्स डी एक्स, उसका आंसर ऑलवेज 0 आ जाता है। देख लो ना, कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो साइन एक्स है और उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस, सॉरी साइन ए माइनस साइन ए आ जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को प्रॉपर्टी थोड़ा समझ में आएगी। प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 6 और 5th और 6 में थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है ज़्यादातर, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5th आपको कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्या, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इसको दो पार्ट में हमने क्या कर दिया हुआ, स्प्लिट कर दिया हुआ। ओके, और नीचे वाला 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया हुआ या 2 से डिवाइड कर दिया हुआ, जो भी कह सकते हो, मल्टीप्लाई कर दिया। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स ये कब यूज होगा, जब हम अगर फंक्शन में यहाँ पे x की जगह 2a माइनस एक्स रखते हैं और वो एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। बट अगर वो रखने के बाद माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो फिर इस पूरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ सम प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक कर देना। ओके।